वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सुमेरा आमिर। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूं जो दिल छू लेता है। ऐसे लोग जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब वो सिंपल काम नहीं कर पाते तो लोग उन्हें निकम्मा, कामचोर और आलसी कह देते हैं। लेकिन असल बात ये है कि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं होता। वो एक ऐसी मेंटल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। जिंदगी में चाहे इंसान कितना भी नाकाम क्यों ना हो, किसी को ये पसंद नहीं कि लोग उसकी कमजोरी पे मजाक उड़ाएं या इंसल्ट करें। और यही वो लोग होते हैं जो चाहते तो हैं कि अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन उनका माइंड उन्हें अलाउ नहीं करता। रिजल्ट ये होता है कि वो बिना वजह बेकार या यूजलेस समझे जाते हैं। मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। आपने भी अपने इर्द गिर्द कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो काम पे फोकस नहीं कर पाते, बात करते करते कुछ और शुरू कर देते हैं या बार बार चीजें भूल जाते हैं। उनके पेरेंट्स या टीचर कहते हैं तुम कभी सीरियस नहीं होते, लेकिन इन सब में उनका माइंड एक अलग तरीके से काम कर रहा होता है। उन्हें समझाने की जरूरत है, ना कि डांट डपट की। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ADHD क्या है। ADHD का मतलब है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां ब्रेन का फोकस करने और कंट्रोल रखने में मुश्किल होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लोग कमजोर या मेंटल हैं। ये लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। ADHD के 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, इन अटेंटिव टाइप। ये लोग क्वाइट होते हैं, डे ड्रीम्स करते हैं और काम अधूरे छोड़ देते हैं। नंबर 2, हाइपर एक्टिव टाइप। ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, हर वक्त मूव करते हैं और एक जगह बैठ नहीं पाते। नंबर 3, कंबाइंड टाइप। दोनों सिम्टम्स का मिक्स, फोकस का प्रॉब्लम भी और हाइपर एक्टिविटी भी। इस कंडीशन के कुछ सिम्टम्स भी हैं। फोकस नहीं कर पाना, स्पेशली जब काम बोर लगे, बार बार चीजें भूल जाना, अपना काम अधूरा छोड़ देना, ज्यादा बात करना या बीच में बोल जाना, इमोशनल कंट्रोल ना रख पाना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना, हर चीज में रेस्टलेसनेस और बेचैनी। ये सिम्टम्स अगर बढ़ जाएं तो ये आगे चलकर एंजाइटी, डिप्रेशन और लो कॉन्फिडेंस का भी सबब बन सकते हैं। ADHD का एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स या फैमिली में ये प्रॉब्लम हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी टाइम एक्सपोजर, स्ट्रेस, स्मोकिंग या अल्कोहल का इफेक्ट, ब्रेन इंजरी या केमिकल इम्बैलेंस होना, फूड और पॉल्यूशन भी ब्रेन फंक्शन पे असर डालते हैं। अल्कोहल का इफेक्ट, ब्रेन इंजरी या केमिकल इम्बैलेंस होना, फूड और पॉल्यूशन भी ब्रेन फंक्शन पे असर डालते हैं। ADHD के लिए हमेशा मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर काउंसलिंग और ऑब्जर्वेशन के जरिए समझते हैं कि प्रॉब्लम किस लेवल की है। हर केस में पिल्स नहीं दी जाती, कभी कभी सिर्फ सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी ADHD में बहुत मददगार साबित होती है, क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि पूरी पर्सनालिटी पैटर्न पे काम करती है। नंबर 1, ट्यूबरकुलिनम 200। उन लोगों के लिए जो हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव हैं, हफ्ते में एक बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर लें। नंबर 2, टेरेंट्यूला हिस्पाना 30। जिनके अंदर रेस्टलेसनेस ज्यादा हो, हर वक्त मूव करते रहते हो। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर डेली, दिन में 2 बार लें। नंबर 3, कॉफिया क्रूडा 30। ओवर एक्साइटेड माइंड और नींद ना आने की प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर डेली, सुबह शाम लें। नंबर 4, स्ट्रामोनियम 200। फेयर, एंगर और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर वाले केसेस में हफ्ते में एक बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर लें। नंबर 5, कालीफॉस 6x। नर्व्स को मजबूत करती है, मेंटल थकान कम करती है। 4 टैबलेट दिन में 3 बार लें। साथ ही प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड जैसे नट्स, फिश, मिल्क, एग्स वगैरह लें और स्क्रीन टाइम कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ADHD का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं।
आप सिर्फ डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और कभी कभी ये डिफरेंस ही आपकी स्पेशल क्वालिटी बन जाता है। ऐसे लोग क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं। बस उन्हें थोड़ा समझने और सपोर्ट देने की जरूरत है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ADHD फेस कर रहा है तो उन्हें जज मत करें, उनके साथ रहना सीखें। कभी कभी एक समझने वाला इंसान ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और दूसरों को समझना सीखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।